सीधे आपको ले चलते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पर्यटन मंत्री माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी, नोएडा के विधायक श्री पंकज सिंह जी, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी का देश के किसी भी राज्य में आना उस राज्य के लिए एक उपलब्धि होती है। और भाइयों बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश को एक नई सौगात दिल्ली में कालका जी मंदिर से बॉटनिकल गार्डन तक इस अत्याधुनिक मेट्रो के संचालन के लिए यहां पर आना, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में आगमन देश के अंदर पूरी राजनीति को एक नई दिशा देने, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विजय के उपरांत पहला आगमन हुआ है। मैं इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विकास के लिए वास्तव में आप सबने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी हम सबको एक ही बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम सब का व्यक्तिगत कोई महत्व नहीं है। हम सब इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ें कि काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ते नाशनम। जब तक एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के दुख से, किसी भी प्रकार से पीड़ित है, तब तक हम अपने पुरुषार्थ से उसके कल्याण का मार्ग अगर प्रशस्त कर सकें, उसके उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सकें, तो हम सबको पूरा परिश्रम करना चाहिए, अपने पुरुषार्थ का भरपूर उपयोग करना चाहिए। एक और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके अंदर बिना किसी भेदभाव के, न व्यक्ति के आधार पर, न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न भाषा के आधार पर, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के विकास के लिए जो प्रयास पिछले 3.5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की ओर से प्रारंभ हुए हैं, वह अभूतपूर्व हैं, वह अभिनंदनीय हैं, अविस्मरणीय हैं। और खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए नागरिक इस बात को जानते होंगे कि इससे पहले यह क्षेत्र पहले की सरकारों के लिए चारागाह बन गए थे। यहां पर बिल्डर और बायर्स की समस्या, 2.5 लाख से अधिक बायर्स, ये केवल ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर उनके हितों को संरक्षण करने के लिए पहली बार किसी के स्तर पर प्रयास हुआ था। तो रेरा के माध्यम से बायर्स के हितों को संरक्षण देने के लिए इस प्रकार का कानून भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को इस वित्तीय वर्ष के समारोह के साथ 80,000 बायर्स को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में उनके हकों को दिलाने जा रही है। इस क्षेत्र में
विकास के नाम पर पिछली सरकारों ने जो लूट खसोट की थी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मेट्रो कालकाजी मंदिर से बॉटनिकल गार्डन तक इस मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही इस क्षेत्र में विकास की जो अपेक्षाएं पिछले 12-15 वर्षों से चली आ रही थी, इस उपेक्षा से मुक्त होकर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के विकास के लिए जो सपना देखा गया था, उस सपने को साकार करने की दृष्टि से आज का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि 2014 में इस देश को एक यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र के साथ इस देश की जनता ने दिया। 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया और पिछले 9 महीनों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी और महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए जिस प्रकार की योजनाएं भारत सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम लोग एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से इस बात को कह सकते हैं कि अब परिवारवाद, वंशवाद और जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह समाप्त होगी और केवल विकास के लिए, यहां के किसानों के कल्याण के लिए, यहां के युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह अभियान निरंतर आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ आज के दिन पर जब यह एक उपलब्धि हम सब के लिए है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मेट्रो के उद्घाटन के साथ उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति देने का जो एक मार्गदर्शन हम सबको पहले ही प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर यह मेट्रो प्रारंभ होने के साथ ही कानपुर और आगरा में इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग नई मेट्रो को लेकर के आने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जेवर में ही एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भारत सरकार हमें पहले ही अनुमति दे चुकी है और उसकी कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए 2 नए एक्सप्रेसवे के साथ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ हमारी सरकार आ रही है, जिसमें भारत सरकार का भरपूर सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक लक्ष्य रहता है कि हमें बिना भेदभाव के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए अपनी योजनाओं को केंद्र बिंदु में रख करके आगे बढ़ाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, पहली बार 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में किसानों को बिजली नहीं मिलती थी, 5 जिलों में बिजली कैद होकर के रह गई थी, आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 के 75 जिलों में बिजली की आपूर्ति सभी लोगों तक बिना भेदभाव के जब प्रारंभ कर दिया गया है, तो स्वाभाविक रूप से जो लोग इस बिजली की चोरी करते थे, जो लोग यहां पर बिल्डर्स के माध्यम से यहां के लोगों का शोषण करते थे, जिन लोगों ने अपराध को अपनी आजीविका के साथ जोड़ दिया था और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को अराजकता, गुंडागिर्दी, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति का एक अड्डा बना दिया था, उन लोगों को अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। आज का यह दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज क्रिसमस का दिन भी है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है। आज का दिन स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अत्याधुनिक मेट्रो की सुविधा का लाभ प्रदान करने पर मैं
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में विकास के उन बुलंदियों को छुएगा जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास को देश के अंदर एक मानक के रूप में, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के बारे में जो आह्वान किया है, एक बार पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की इस धरती पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश की अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय उपलब्ध होने के अवसर पर पहली बार आने पर मैं एक बार पुनः हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय।